अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आपको बहुत ही मज़े की एक समझदार खरगोश की कहानी सुना रही हूँ। आबादी से दूर एक छोटा सा जानवरों का गांव आबाद था। वहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी रहते थे। सिर्फ एक जानवर ऐसा था जो खुश नहीं था, और वो था खरगोश। खरगोश को कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता था। वहाँ जानवरों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए थे, यानी घास खाने वाले जानवरों का अलग से ग्रुप था, गोश्त खाने वाले जानवरों का अलग से था, और जो पत्ते और फल खाते थे वो अपना अलग रहते थे। इत्तेफाक से खरगोश किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, इसलिए सब उसे फालतू समझते थे, और वो था भी इकलौता। इसलिए वो बेचारा बहुत कोशिश करता कि कोई उसे अपने साथ शामिल कर ले, पर किसी को उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो बेचारा अपने आप से ही बातें करता रहता। इस वजह से कुछ कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। एक दिन शहर में नए चिड़ियाघर खुलने की इजाजत दी गई। चिड़ियाघर वालों को किसने इतला दी कि आबादी से कुछ ही दूर आपको जानवरों का एक गांव मिलेगा, जहाँ तकरीबन सारे जानवर हैं। अगर आप सारे गांव को कैद कर लें तो चिड़ियाघर फौरन से शुरू हो सकता है। अचानक एक दिन जानवरों के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। सब जानवरों को कैद करने के लिए गांव के चारों तरफ से बांसों की चार दीवारी बना दी गई, और इन बांसों पर जाल लगाकर जानवरों को कहीं बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ये सारा काम करने में रात होगी। चिड़ियाघर के जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने तय किया कि अभी काम को रोक कर घरों को चलते हैं। वैसे भी सब जानवर तो जाल की वजह से कैद हैं। कल सुबह गाड़ियां लेकर आएंगे और जानवरों को पकड़ पकड़ कर चिड़ियाघर ले जाएंगे। जब वो सब चले गए तो सब ताकतवर जानवरों ने कोशिश की कि जाल तोड़ सकें, पर नाकाम रहे। सब मायूस होकर बैठ गए। आखिर खरगोश बोला, अगर आप सब मुझसे दोस्ती करने का वादा करो तो मैं कुछ करूं। पर सब जानवर उसको बेकार समझकर बोले, हम पहले ही परेशान हैं, हमें और ज्यादा परेशान ना करो। खरगोश चुप हो गया, पर ज्यादा देर उस सबके परेशान चेहरे देखकर रह न सका, और खुद ही उठकर जाल को तरने लगा। जब वो 2-4 रस्सियां काट चुका था तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और बोले, अरे तुम ये कर सकते हो, शाबाश, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हम सब दूर निकल जाएंगे। खरगोश ने जाल को तरना रोक दिया और फिर से अपनी बात दोहराई कि अगर आप सब मुझे अपना दोस्त बनाएंगे तो मैं जाल काटूंगा, वरना मुझे तो चिड़ियाघर जाने में कोई परेशानी नहीं है। कम से कम वहाँ और खरगोश तो होंगे ना। सब जानवर बोले, हाँ हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, अब वक्त जाया मत करो, जल्दी जल्दी जाल काटो। खरगोश जल्दी से जाल काटने लगा और सख्त मेहनत के बाद काफी जाल काट लिया। बदरों ने जाल को पकड़कर रास्ता बनाया और सब जानवर जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे, और चीतों की रहनुमाई में एक नई सिमत भागने लगे। गैंडे जो थे, आपको पता है बच्चों, बहुत मोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े गैंडे होते हैं। तो गैंडे जो है वो जाल से निकलते हुए रास्ते में फंस गए। खरगोश गुस्से से बोला, कितना खाते हो यार, वजन देखो जरा अपना। फिर खरगोश ने मजीद जाल काटा और गैंडे भी जल्दी से निकलकर बाकी जानवरों के पीछे भाग गए। खरगोश वहाँ अकेला रह गया तो गुस्से से बोला, ये सारे मनहूस तो भाग गए, मुझे अकेला छोड़कर, मैंने खामखा इनकी मदद की। इतने में एक कैंगरू भागती हुई आई और खरगोश को बोली, सॉरी खरगोश भाई, हम आपको तो भूल ही गए, चले हम आपको ही लेने आए हैं। उस कैंगरू ने जल्दी से खरगोश को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और नए मकाम की तरफ दौड़ पड़ी। सब जानवरों ने दूर जंगल में नए सिरे से डेरे लगा लिए और हंसी खुशी रहने लगे। अब वहाँ खरगोश को बहुत आला मकाम दिया जाता था। उसने सबको कैद से रिहाई जो दिलाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से ये नतीजा निकला कि किसी को भी हमें कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। कभी भी आप किसी को बुरा मत कहो कि फलां तो है ही बुरा, फलां तो है ही मनहूस, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खासियत जरूर रखी है जो किसी दूसरे के पास नहीं है तो किसी और के पास होगी। लिहाजा प्यारे बच्चों, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना है, पढ़ना है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और साथ साथ शेयर भी कर लो। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।